गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ सीएम अभिषेक जैन। और कल का दिन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टाइम आप प्रोफेशनल एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो और कल आपका लास्ट डे है प्रिपरेशन का। एंड 13 दिसंबर को आप एग्जाम देने वाले हो। आई होप सो सब लोगों को डर तो लग ही रहा होगा। पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2, पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 4 से अगर आप जेआईसी से पढ़े हो तो आपको डरना मना है, क्योंकि ये पेपर आपको डराएंगे और डरा भी रहे हैं। पेपर 3 एंड पेपर 4 ने तो दिमाग खराब कर दिया होगा। मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स ने, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट ने, कई सारे बच्चों को लॉ से, कई सारे बच्चों को अकाउंट से डर लग रहा होगा। ठीक है, तो डर क्यों नहीं लगना चाहिए आपको? मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूं। अगर आज भी आपको डर लग रहा है तो आप डरिए मत, क्योंकि आप इस एग्जाम में जबरदस्त स्कोर करने वाले हो। सर कैसे हम जोरदार स्कोर करने वाले हैं? हमने क्या कवर नहीं किया आप बताइए हमें। मॉड्यूल के सारे एमसीक्यू कवर किए, एमसीक्यू बैंक कवर किया, सारे मॉडल पेपर कवर किए, लास्ट ईयर के सारे पेपर्स कवर कर दिए, सारे टॉपिक को कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ रेगुलर लेक्चर्स में हम कंप्लीट करके बैठे हैं। 4 राउंड हमने टेस्ट सीरीज के ले लिए हैं। ठीक है, 1 राउंड हमने मॉड्यूल टेस्ट सीरीज एग्जाम का कंप्लीट कर दिया है। और हमने जितने भी इंस्टीट्यूट ने अभी तक उनके इतिहास में मॉडल पेपर्स पूछे उसका भी हमने टेस्ट सीरीज ले लिया है। हमने लास्ट ईयर के सारे पेपर की भी टेस्ट सीरीज ले ली है। और उसके बाद लास्ट में हमने 2 राउंड फाइनल डेस्टिनेशन टेस्ट सीरीज भी कंप्लीट कर दी। इतने सारे एमसीक्यू हम कवर करके बैठे हैं। अब इंस्टीट्यूट पूछेगा कहां से, लाएगा कहां से वो एमसीक्यू? हम सब कुछ कंप्लीट करके बैठे। सो डरना मना है। जस्ट रिक्वायरमेंट क्या है कि कल के दिन में आपको एक सॉफ्ट रिवीजन करना है और कुछ नहीं करना। और वो सॉफ्ट रिवीजन अगर आप अच्छे से कर लेते हो परफेक्टली, देखो ज्यादा पैनिक तो करना ही नहीं है कल के दिन पे, क्योंकि पैनिक करने से कुछ होने वाला नहीं है। आप ऑलरेडी सब करके बैठे हो, आपको सब कुछ आता है। बस चीजों को कूल एंड काम रखना है, आपको सिंपल रखना है आपको चीजों को, और अच्छे तरीके से उसको रिवाइज कर देना है। दैट्स इट। एंड मैं लिख के देता हूं सबके सब 350 प्लस स्कोर करने वाले हो। डेफिनेटली जिस तरीके की मेहनत हमने की है ना इस बार फाउंडेशन की एग्जाम में, ठीक है, ऐसी मेहनत मुझे नहीं लगता कोई इंस्टीट्यूट करवा सकता है। और हमने ये करके दिखाया है। इंस्टीट्यूट के जितने भी मटेरियल्स थे हमने सबको एग्जामिन कर दिया, सबको रीड कर लिया, सब एमसीक्यू सॉल्व कर दिए। एंड उन सब के बाद आपने जितने भी पेपर्स दिए थे, देखो नॉर्मल टेस्ट सीरीज इट्स नॉट अ बिग थिंग। आपने क्या क्या कवर किया ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल टेस्ट सीरीज तो किया है, आप कहीं से भी 50 एमसीक्यू का पेपर बना देते हो, वो बन जाती है टेस्ट सीरीज। हमने मॉड्यूल कवर किया, मॉड्यूल का एक एमसीक्यू नहीं छोड़ा हम लोगों ने। हमने इंस्टीट्यूट के मॉडल पेपर का एमसीक्यू नहीं छोड़े, हमने एमसीक्यू बैंक के एमसीक्यू नहीं छोड़े, हमने पास्ट पेपर के भी एमसीक्यू नहीं छोड़े। और उसके बाद हमने हमारी टेस्ट सीरीज ली वो अलग से, वो कॉम्प्लीमेंट्री था, एडिशनल। और मेरी जो एमसीक्यू बुक में से जितने वैरायटी के क्वेश्चंस थे वो सब हमने कवर किए। इतने एमसीक्यू हम करके बैठे। अब इंस्टीट्यूट के पास कोई और खजाना नहीं है वहां से जाके वो एमसीक्यू बनाएगा। जो भी होगा वो इसमें से ही होने वाला है। सो यू ऑल आर गोइंग टू रॉक इन ऑन 13 दिसंबर एग्जामिनेशन ऑफ योर फाउंडेशन। बस कल का दिन आप अच्छे से निकाल दो, कूल एंड काम रखना है और कुछ नहीं करना है। कल का एक फुल प्रूफ शेड्यूल मैं आपको बना के दे रहा हूं कि कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है। बस इतना कर लो, शांति से कल 11 बजे सो जाओ आप। और अगले दिन मॉर्निंग में जब आपके एग्जाम का डे हो, उस दिन पे खास ध्यान रखना है, कोई बुक्स को आपको हाथ नहीं लगाना है। जो होना था वो 6 महीने में हो चुका है। एक दिन में कुछ उखाड़ने वाले नहीं है। ठीक है, सो 2 घंटे का एक्स्ट्रा बर्डन लेके अपने दिमाग को परेशान करने की कोशिश मत करना। ठीक है, उसको एकदम शांत रखो। वो एग्जाम में चलेगा चलेगा एंड चलेगा, 110% चलेगा। योर माइंड इज जस्ट लाइक अ कंप्यूटर। जितना उसको प्रेशर करोगे, जितना उसके ऊपर आप ना वर्कआउट करोगे, जितना लॉन्ग टाइम तक आप उसको एक्टिव रखोगे, वो हैंग हो जाएगा। इसलिए बिफोर एग्जाम अच्छे से सोना बहुत जरूरी है। ठीक है, मेरे ये वर्ड्स आप अपने दिमाग में फिट करके रखो। ओके, सो जिन जिन को भी अभी भी डर लग रहा है वो मुझे पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, मैं ऑलवेज आपको जवाब दूंगा, आपके डर को मिटाऊंगा। ये डर आपके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। आपको एग्जाम पे हावी होना है। अब वो टाइम आ चुका है, नेट प्रैक्टिस बहुत हो गई है। अब वर्ल्ड कप जीतने की बारी आ चुकी है। चलिए, तो आज की इस वीडियो में अब हम स्टार्ट करेंगे कल का राउंड, कल का शेड्यूल, कल की प्रिपरेशन, कल का आपका डेडिकेशन, कल का आपका एफर्ट, क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। क्विकली हम एक बार सारी चीजों को रिवाइज कर लेते हैं। ओके, चलिए
आपकी रिवीजन स्ट्रेटजी। सबसे पहले जो ध्यान रखना है आपको, और जो मैं बोल रहा हूं अच्छे से आप सुने, प्रायोरिटी बेस्ड टॉपिक कौन से हर एक सब्जेक्ट के, सबसे पहले आपको उसको कवर करना है। आपको क्या करना है उसके अंदर, आपको सारे की कॉन्सेप्ट को रीडिंग करना है अच्छे से, और आपको राइट डाउन करने हैं सारे फॉर्मूलाज एंड की कैलकुलेशन इन योर सेपरेट नोटबुक। एक नोटबुक में आप सारी चीजों को, की कैलकुलेशन फॉर्मूलाज को नोटबुक में आप लिख लोगे, सारे की कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से रीड कर दोगे। कल सुबह आपका पहला राउंड स्टार्ट करना है आपको 7 बजे से लेके 4 बजे तक, मॉर्निंग 7 से लेके 4 PM तक। सर इतना लंबा, बीच बीच में आप 1.5 आवर के बाद 15-15 मिनट का ब्रेक लेते रहेंगे। ठीक है, कंटिन्यूस आपको 2 आवर्स के 1.5 आवर से ज्यादा स्टडी करनी नहीं है। ठीक है, 1.5 घंटा पढ़ाई करो, 15 मिनट्स का ब्रेक। ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको किसको देना है, आपके पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 4 को, क्योंकि उसमें ही आपको सबसे ज्यादा डर लग रहा है, या फिर वही सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, स्पेसिफिकली पेपर नंबर 3 आपका। चलिए मैं आपको सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट सारी चीजें बताता हूं। सबसे पहला पेपर फंडामेंटल ऑफ बिजनेस लॉ एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, आपको क्या पढ़ना है फर्स्ट राउंड के अंदर, जो आपका मॉर्निंग में से शुरू होकर नून तक चलने वाला है। फर्स्ट जो आपका है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें आपको 1.1 सोर्स ऑफ लॉ पढ़ना है पहले, 1.2 लेजिस्लेटिव प्रोसेस इन इंडिया। ये दो आप प्रायोरिटी पे खत्म करोगे। सर पढ़ेंगे किसमें से, आपको नोट्स या फिर जो मॉड्यूल, दोनों में से कोई भी एक, जैसे कि हमने नोट्स में से किया हुआ है सारी चीजें, आपको नोट्स में से सारी चीजें क्विकली रीड कर देनी है। रट्टा मारने नहीं बैठना है, आपको रिकॉल करना है, जस्ट रीडिंग करना है और कुछ नहीं करना है। मॉड्यूल 2 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में से आप कौन कौन से चैप्टर पहले लोगे, 2.1 एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एंड वॉइडेबल एग्रीमेंट्स, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज एंड फ्री कंसेंट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, पूरे लॉ सब्जेक्ट में आपको नोट्स में से उसको अच्छे से रीड करना है, ताकि सारे कॉन्सेप्ट एक बार आपके दिमाग में वापस फिट हो जाए। और ये वो टॉपिक है जिसमें सबसे ज्यादा एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। थर्ड मॉड्यूल हमारा सोगा का डेफिनेशन पार्ट, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, जस्ट रीडिंग नथिंग एल्स। मॉड्यूल 4 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स, डिफरेंस बिटवीन प्रोमिसरी नोट एंड डिसऑनर ऑफ चेक, ये 3 सबसे पहली प्रायोरिटी पे आपको करने हैं। देन आफ्टर मॉड्यूल 5 आपका फंडामेंटल ऑफ कम्युनिकेशन, जिसमें आपको ज्यादा वेटेज देना है प्रोसेस कम्युनिकेशन, टाइप्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, राइटिंग एंड ड्राफ्टिंग, एंड यूज ऑफ ग्राफिक एंड रेफरेंसेस फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन। इनको आप सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दोगे। सर इतना सारा, ये सिर्फ आपको अकेला सब्जेक्ट सुबह 7 से नून के 4 तक कंप्लीट नहीं करना है, चारों के चारों सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं अपने को। चारों सब्जेक्ट में से जो प्रायोरिटी टॉपिक्स है वो आपको देखने, और देखना कैसे, मैं अगेन बोल रहा हूं, जस्ट रीडिंग। ठीक है, आराम से एक बार देख लो, क्योंकि आप पढ़ चुके हो सारी चीजें, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है। आपको जस्ट एक बार नजर घुमानी है अपने मटेरियल के ऊपर, और कुछ नहीं करना है, सारी चीजें आपके दिलो दिमाग में बाय डिफॉल्ट फिट हो जाएगी। चलिए अब बात करता हूं मैं आपके पेपर नंबर 2 की, जो है फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। आपको स्टार्ट करना है मॉड्यूल 4 कॉस्ट अकाउंटिंग से, जिसमें आपको मेरी रिविजनरी नोट, कॉस्ट शीट्स एंड थ्योरेटिकल टॉपिक्स जो मैंने समझाए हुए आपको, वो सारे आपको कवर कर देने, जस्ट रीड कर देने। देन यू विल मूव टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, जिसमें आपके 2 टॉपिक है, फाइनल अकाउंट ऑफ प्रोपराइटर एंड फाइनल अकाउंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगेन क्या करना है, मेरी रिविजनरी नोट, थ्योरेटिकल टॉपिक एंड सारे की प्रैक्टिकल की वर्किंग, जैसे सब्सक्रिप्शंस वगैरह हो गए, आउटस्टैंडिंग की क्या इफेक्ट्स होती है। ठीक है, एक हमने देखा था कि स्टेशनरी का परचेज कैसे फाइंड आउट किया जाता है, या मेडिसिन का परचेज कैसे फाइंड आउट किया जाता है, स्पेसिफिक फंड रिलेटेड वर्किंग्स हो गई। ये जितने भी छोटे छोटे टॉपिक थे जो मैं रिविजनरी वीडियोस में आपको ऑलरेडी करवा के बैठा हूं, वही चीजें आपको जस्ट रिकॉल करनी है और कुछ नहीं करना। कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है कल आपको। हाँ, किसी को इतना है कि ये चैप्टर कभी पढ़ा ही नहीं, तो वो एक आध क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है, अदरवाइज नो नीड टू डू एनी काइंड ऑफ प्रैक्टिकल सॉल्यूशन। आपको जस्ट रीडिंग काम करना है और कुछ नहीं। उसके बाद आपको लेना है मॉड्यूल 2 अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन, जिसमें आप कवर करोगे कंसाइनमेंट, ज्वाइंट वेंचर एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये जितने भी मैं आपको मॉड्यूल बता रहा हूं, ये हाईली स्कोरिंग मॉड्यूल है हमारे, 4, 3 एंड 2, 2, 3, 4, और इन सब के ऊपर मेरी सेपरेट वीडियोस अवेलेबल है। ठीक है, इतना आपको करना है अकाउंट में। फिर आता है आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट, फंडामेंटल ऑफ, सॉरी यहाँ पे मैंने नाम गलत लिख लिया, यहाँ पे अपना है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, पेपर नंबर 3। करना क्या है इसके अंदर, जो मैं बोल रहा हूं, जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे ही आपको करना है। मॉड्यूल 5 में शुरू करोगे आप मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन के साथ, उसमें 5.1 सबसे पहले खत्म करोगे। और मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स सब्जेक्ट के अंदर आपको सारे फॉर्मूलाज लिख लेने एक जगह पे, एंड सारी की कैलकुलेशंस,
कोई टिपिकल सम में, टेढ़ा सम में, कॉम्प्लेक्स सम में किसी की कैलकुलेशन डिफर कर रही है नॉर्मल कैलकुलेशन से, ठीक है, कुछ नया फॉर्मूला आ जाता है, वो सारी चीजें आपको नोट डाउन कर देनी है अपने नोटबुक में। फिर आप लोगे मॉड्यूल 6 कोरिलेशन रिग्रेशन, उसमें आप करोगे 6.2 6.3 ऑन प्रायोरिटी, कैलकुलेशन कोएफिशिएंट कोरिलेशन एंड रिग्रेशन एनालिसिस। देन आपको लेना है मॉड्यूल नंबर 7, ये भी हाईली स्कोरिंग है, जिसमें पूरा का पूरा मॉड्यूल आ चुका है, कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी एंड प्राइमरी एप्लीकेशन। करना क्या है पूरे पेपर में मैं आपको बता चुका हूं, फॉर्मूला एंड की कैलकुलेशंस जो है उसको एक नोट पेपर पे, नोटबुक के अंदर आप लिख लो और उसको अच्छे से याद कर लो। फिर आपको लेना है मॉड्यूल 8 इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज, जिसमें आपको 8.1 एंड 8.2 दोनों कवर कर देने हैं। अगेन वही चीज करनी है जो आप करते आ रहे हो, सम एक भी सॉल्व नहीं करना है, सो पैनिक होने की जरूरत नहीं, ये क्विकली खत्म होगी सारी चीजें। ये खत्म होने के बाद जितने भी मॉड्यूल आपके बाकी है स्टैटिस्टिक्स के, वो सारे मॉड्यूल जो ऊपर मैंने कवर नहीं किए, ऊपर जो मैंने कवर किए वो पहली प्रायोरिटी वाले मॉड्यूल है, उसके बाद आप बाकी के सारे स्टैटिस्टिक्स के मॉड्यूल कवर कर लो, क्योंकि आपका स्टैटिस्टिक्स जो है वो आपके लिए जैकपॉट होने वाला है। 60 मार्क्स का स्टैटिस्टिक्स आपको बहुत सारी चीजें एग्जाम के अंदर करके देगा, जिससे आप आराम से 50 नहीं बोल रहा हूं मैं, आराम से 70+ स्कोर कर पाओगे आप, क्योंकि मैथ्स भी तो आपको कुछ कमा के देगा कि नहीं देगा। पूरे साल पढ़ा है मैथ्स, तो मैथ्स को ऐसे थोड़ी जाने देंगे अपने, उसमें भी हम स्कोर करके बताएंगे, और ये तो मैं मिनिमम बता रहा हूं आपको खाली, ठीक है। बाकी मैक्सिमम तो हमारे यहाँ पे क्लास में 98 तक आ चुके हैं बच्चों के मैथ्स में। चलिए मॉड्यूल 1, अब मैथ्स की बारी। उसके बाद एरिथमेटिक, जिसमें आपको रेशियो वेरिएशंस एंड प्रोपोर्शंस, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, एरिथमेटिक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन 1.1 1.1 2 एंड 3, इसमें भी सेम चीज करनी है, फॉर्मूलाज की कैलकुलेशन, नथिंग एल्स। मॉड्यूल 2 एलजेब्रा आपका, जिसमें इंडाइसिस एंड लॉगरिथम्स एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस आपको कवर करना है। इतना आप कर लो मैथ्स में, और ठीक है, ये आपके फर्स्ट राउंड के हिसाब से बता रहा हूं मैं, इतना कर लो, मोर देन इनफ हो गया हमारा पेपर नंबर 3 के लिए। अब बात करते हैं पेपर नंबर 4 की, कि पेपर नंबर 4 में क्या पढ़ना है। मॉड्यूल 3 मनी एंड बैंकिंग से आप शुरू करोगे, जिसमें पहले आप लोगे मनी, उसके बाद लोगे आप 3.3 कमर्शियल एंड सेंट्रल बैंक। इसमें सर हम क्या करें, आपको मॉड्यूल रीड करना है और कुछ नहीं करना है, जस्ट रीडिंग, जो लॉ में किया था वही चीज अब आपको इकोनॉमिक्स में करनी है। मनी खत्म हो जाता है तब आप आओगे फॉर्म्स ऑफ मार्केट में, उसमें आपको लेना है 2.1 प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ मार्केट, ये आप पहली प्रायोरिटी पे खत्म करोगे वहां पे। फिर आपको लेना है मॉड्यूल 4 इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एनवायरमेंट, जिसमें आप पेस्टल एंड इमर्जिंग डायमेंशन ऑफ VUCAFU का आपको खत्म करना रहेगा, ठीक है। इतना खत्म करने के बाद नाउ यू विल मूव टू योर मॉड्यूल नंबर 1 बिजनेस कॉन्सेप्ट, जिसमें आपको लेना है 1.4 थियोरी ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स, यूटिलिटी वेल्थ एंड प्रोडक्शन, इसको आप प्रायोरिटी पे खत्म करोगे। फिर आपके मैनेजमेंट के टॉपिक्स, मैनेजमेंट में आपको कौन कौन से टॉपिक सबसे पहले करने हैं, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग एंड लीडिंग, एंड लीडरशिप एंड मोटिवेशन एंड डिसीजन मेकिंग। अगेन करना क्या है, सिर्फ मॉड्यूल में से एक बार उसको अच्छे से रीड करना है। जब आपने क्लासरूम के लेक्चर्स अटेंड किए हुए हैं तो सर ने वहां पे आपको हाइलाइट्स वगैरह करवाए हुए हैं सारे सब्जेक्ट के अंदर, वो आपको खास देख लेना है, ठीक है। अगर नोट से आपने पढ़ा है तो नोट से करना है, बट बाय द वे मैनेजमेंट जो है वो मॉड्यूल में सबसे बेस्ट दिया हुआ है, नोट्स में तो हम नहीं समझ में आता है, ऐसा है। इकोनॉमिक्स भी हमको मॉड्यूल से ही करना है। चलिए ये खत्म हो जाने के बाद देखो, चारों सब्जेक्ट में पहली प्रायोरिटी कौन कौन से टॉपिक को देनी है वो मैंने आपको बता दिया, और सबसे ज्यादा टाइम किसको डिवोट करना है, पेपर नंबर 3 एंड पेपर नंबर 4 को। उसके बाद आपका सेकंड राउंड आप स्टार्ट करोगे 4 PM से लेके 11 PM तक। अगेन बीच बीच में आप 15-20 मिनट का ब्रेक लेते रहोगे हर 1.5 घंटे के बाद। सर इस राउंड में क्या करना है, बाकी बचे हुए छुटक मुटक टॉपिक सारे कंप्लीट करने हैं, क्योंकि प्रोफेशनल एग्जाम में हम कुछ भी बाकी नहीं रखेंगे, अभी तक नहीं रखा बाकी, तो अब इनकी रिवीजन राउंड के अंदर थोड़ी बाकी रखेंगे। एग्जाम में हमने किसी को नहीं छोड़ा, तो रिवीजन में तो हम छोड़ने वाले भी नहीं है, ठीक है। 11 बजे के बाद आप चैन की नींद सो जाओगे, कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेनी जरूरी है। अब ऐसी चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं जो आपको अपने दिमाग में फिट कर देनी है। कभी ये मत सोचना व्हाट इफ, क्या होगा, ओनली आप क्या सोचोगे, आई एम प्रीपेड, मैं रेडी हूं, मुझे आता है, मैं कर लूंगा। ये कभी नहीं आप बोलोगे कि क्या होगा, पेपर अच्छा हुआ खराब हुआ, ये सवाल नहीं आया वो नहीं आया, रिजल्ट क्या आएगा, लोग क्या सोचेंगे वो क्या सोचेगा, नथिंग एल्स। जिसको जो सोचना है सोचने दो, हम तो वही करेंगे जिसकी प्रिपरेशन हम करके आए हैं,
11 बजे आपको कोई भी कॉस्ट पे सो जाना है, कितना भी टेंशन हो, कितना भी बाकी हो, जस्ट गो एंड स्लीप। अब कुछ चीजें जो एग्जाम के डे पे भी आपको काम आएगी, आपको पैनिक जोन से थोड़ा दूर रहना है एंड नेगेटिव डिस्कशन से दूर रहना है। पैनिक जोन एंड नेगेटिव डिस्कशन क्या होता है कि जब आप वहां पे जाओगे एग्जाम हॉल में वगैरह, या आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा है जो लास्ट मोमेंट तक चौपड़ी खोल के बैठा ही रहता है और बोलता रहता है ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आने वाला है, मतलब जैसे उसको सब पता होगा कि पेपर में कहां कहां से आने वाला है, या उनके कोई ऐसे सोर्सेज होंगे जो बताएंगे कि दिस इज मोर आईएमपी। देखो प्रोफेशनल एग्जाम में कुछ आईएमपी नहीं होता है, और ऐसे लोग जो आईएमपी के ऊपर बैठे रहते हैं, ठीक है, उनका बेड़ा गर्क तो इंस्टीट्यूट 6 महीने का वैकेशन देके कर ही लेगा, बहुत बड़ा हॉलीडे पे उनको भेजने वाला है। सो पैनिक क्रिएट नहीं करना है, और पैनिक करने वाले लोगों के साथ आपको बिल्कुल भी खड़े नहीं रहना है। ठीक है, लाइट खाना खाना है आपको, ठीक है, पानी ज्यादा से ज्यादा पीते रहना है आपको, एडमिट कार्ड ले लेना, इंस्टीट्यूट का आईडी कार्ड ले लेना है आपको, ठीक है, एंड एक आधार कार्ड आप अपने पास रखोगे। आप हमेशा अपनी प्रिपरेशन पे भरोसा रखो, आपने वर्क हार्ड किया है, अच्छा काम किया है, आपको उसका रिजल्ट जरूर मिलेगा। काम किया है तो फिर फल की चिंता मत करो, वो तो मिलने ही वाला है। और वैसे मैंने आपको बोला ही है कि मैं तो कल का कल 13 तारीख को शाम को ही आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दूंगा। इंस्टीट्यूट तो 1 महीने बाद करेगा, मैं आपको 13 तारीख को शाम को ही बता दूंगा कि आप रफली कितना स्कोर करने वाले हो। ठीक है, सो आपको यह भी खास ध्यान रखना है कि अ काम माइंड, अ फोकस ब्रेन एंड अ प्रॉपर रेस्ट स्कोर मोर मार्क्स देन लास्ट मिनट पैनिक। अगर दिमाग ठंडा होगा, फोकस होगा, अच्छे से रेस्ट लिया हुआ होगा, आप बहुत ज्यादा स्कोर करने वाले हो। और अगर आपने पैनिक कर दिया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो पैनिक किस बात का? लाइफ की कोई लास्ट एग्जाम है ये आपकी, कि अगर इसमें फेल हो गए इन केस तो मतलब जिंदगी में कभी कोई एग्जाम देनी नहीं आपको, ऐसा तो है नहीं ना। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, और फेलियर से डरो मत। कभी कोई थप्पड़ मार देगा इंस्टीट्यूट तो खा लेंगे ना, क्या ही होगा, कहीं पीछे नहीं रह जाने वाले हो आप। अच्छे अच्छों को थप्पड़ पड़ जाते हैं प्रोफेशनल एग्जाम के अंदर। हमने मेहनत की है, हमने 6 महीने पढ़ाई की है, आपको अपनी पढ़ाई पे भरोसा होना चाहिए। कुछ तो इंस्टीट्यूट एंड ऊपर वाले पे छोड़ दो, आपको पेपर लिखना है, चेक करना उनका काम है, उनको करने दो। और ऊपर वाले ने भेजा है तो वो संभाल लेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है ज्यादा। यू आर कैपेबल, यू आर प्रिपेयर्ड, गिव योर बेस्ट एंड रिजल्ट हमेशा उसके अकॉर्डिंगली आएगा। ठीक है, सो एक सिंपल सी शायरी आप लोगों के लिए लिखी है मैंने कि डर कैसा है इम्तिहान से, जब मेहनत की है पूरी जान से, जीत पक्की है बच्चा बस लिख देना पूरे मान से। पेपर आपको 100% एफर्ट एंड डेडिकेशन के साथ लिखना है, आजू बाजू देखना ही नहीं है, भाड़ में जाए दुनिया, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। हमको हमारे वो 100 MCQ दिखाई देने चाहिए, और उसको बेस्ट वे में आपको आंसर करना है, अच्छे से रीड करके आंसर करना है। बिलीव माय वर्ड्स, ड्रास्टिक रिजल्ट आने वाले हो आप लोग, जबरदस्त रिजल्ट आने वाला है आप लोगों का। ठीक है, बस एक ही चीज जो ऊपर भी बोली थी मैंने, लास्ट मिनट पैनिक अलाउड नहीं है। ठीक है, और नंबर ऑफ एग्जाम दे के बैठे हो, पैनिक किस चीज का अब आप लोगों को? ठीक है, तो इतना काफी है आप लोगों के लिए कल के लिए। फिर भी कल किसी को ऐसा लगे कि कुछ गड़बड़ है, पैनिक हो रहे हो, नर्वस हो रहे हो, डर लग रहा हो, कुछ भी ऐसा नो विचित्र विचित्र आपके साथ हो रहा हो कल, क्योंकि पहली बार प्रोफेशनल एग्जाम देने जा रहे हो, तो माइट भी पॉसिबल है कि कई सारे जो वीक माइंड बच्चे हैं, लाइक वीक माइंड इन सेंस पढ़ाई में नहीं, जो नॉर्मली चीजों को नो बेयर नहीं कर पाते, कॉन्फिडेंस थोड़ा जल्दी डाउन हो जाता है, वो डेफिनेटली मुझे मैसेज करें। ओके, चलिए गुड नाइट। इतना फॉलो कर लीजिए, कल के लिए आपका बेड़ा पार है। ठीक है, 300+ तो डेफिनेटली जाने वाले हो, एंड 350 तो बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट आने वाला है इस बार। ओके, चलिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड नाइट।